क्या कभी आपने सोचा है कि अल्लाह एक निवाले को भी पत्थर बना सकता है? क्या कभी सोचा है कि किसी को नजरअंदाज करना इतना भारी पड़ सकता है कि पूरी दावत ही सज्जा बन जाए? आज मैं आपको मदीना की पाक जमीन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि अहंकार कितना खतरनाक होता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जुड़ी मोहब्बत कितनी बरकत लाती है। यह कहानी है एक औरत कुलसूम की, जिसके घर में खुशबू थी, रौनक थी, लेकिन दिल में घमंड की एक हल्की सी परछाई भी थी। और यह कहानी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की, जिनके घर में कभी कभी चूल्हा नहीं जलता था, मगर दिल हमेशा अल्लाह की रहमत से भरा रहता था। एक दावत, एक फैसला और एक पल जिसने रोटी को पत्थर बना दिया और एक दिल को तोड़कर तौबा तक पहुंचा दिया। आइए सुनते हैं ये इबरत भरी दास्तान। मदीना की गलियां उस दौर में नूर से भरी रहती थीं। हर रास्ता अल्लाह की याद से महकता था, हर चेहरा सादगी और तकवा की मिसाल था। यहीं रहते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहीं रहती थी उनकी लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु का नाम लेते ही दिल में नरमी उतर आती थी। वह सादगी की तस्वीर थी, सब्र की मिसाल थी और गरीबों की माँ जैसी थी। मदीना में जो भी भूखा होता, जिसके पास कुछ न होता, वह फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे की तरफ देखता। मदीना की उन्हीं पाक गलियों में जहां हर दीवार अल्लाह के जिक्र से महकती थी, एक औरत रहती थी, कुलसूम। उसका घर बड़ा था, आंगन खुला हुआ और दरवाजे पर हमेशा सफाई चमकती रहती थी। लोग जब उसके घर के पास से गुजरते तो रसोई से उठती खुशबू उन्हें पलट कर देखने पर मजबूर कर देती। गेहूं की रोटियों की महक, मसालों की सौंधी खुशबू और पकते हुए खाने की भाप, सब कुछ बताता था कि इस घर में कमी नहीं है। कुलसूम मालदार थी। अल्लाह ने उसे बहुत सी नेमतें दी थीं, दौलत, आराम, इज्जत और हुनर। वह नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी और कभी कभी सदका भी देती थी। बाहर से देखने वाला यही कहता कि वह एक नेक और शरीफ औरत है, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक ऐसी परछाई थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह पहचान नहीं पाती थी, घमंड। जब भी वह अपने साफ सुथरे घर को देखती तो मन ही मन सोचती, मुझसे बेहतर किसके पास है? मैं भी इबादत करती हूँ, मैं भी शरीफ हूँ, फिर लोग हर बात में फातिमा ही का नाम क्यों लेते हैं? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उसकी पड़ोसन थी। उनका घर छोटा था, साधारण था, कभी कभी चूल्हा भी खाली रहता था, लेकिन उनके नाम के साथ जो मोहब्बत जुड़ी थी वह पूरे मदीना में फैल चुकी थी। लोग उनकी सादगी, सब्र और रहमत की मिसाल देते नहीं थकते थे। कुलसूम यह सब सुनती तो थी, मगर उसके दिल में एक हल्की सी चुभन उठती। वह सोचती, मैं भी तो नमाज पढ़ती हूँ, मैं भी तो लोगों की मदद करती हूँ, फिर क्यों हर जुबान पर बस फातिमा ही का नाम है? यह सवाल उसके दिल में धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। वह बाहर से मुस्कुराती रहती, मगर भीतर कहीं ना कहीं तुलना करने लगी थी। नफ्स उसे बार बार उकसाता, तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम्हारा घर बड़ा है, तुम्हारी रसोई भरी रहती है, लोगों को दिखाओ कि तुम भी कुछ कम नहीं। कुलसूम का ईमान उसे रोकता भी था। कभी कभी उसका दिल नरम पड़ जाता। वह सोचती, फातिमा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, उनकी इज्जत तो होनी ही चाहिए। लेकिन फिर वही नफ्स फुसफुसाता, हर बार उन्हीं का नाम क्यों? क्या तेरी कोई पहचान नहीं? यहीं से उसके दिल में वह दरार पैदा हुई जो बाद में एक बड़े इम्तिहान का कारण बनी। वह बुरी औरत नहीं थी, मगर उसके अंदर छिपा हुआ घमंड उसे धीरे धीरे अंधा कर रहा था। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि अल्लाह की नजदीक कद्र दौलत से नहीं, दिल की सफाई से होती है। कुलसूम का घर रोशनी से भरा था, मगर उसका दिल पूरी तरह उजाला नहीं बन पाया था। वहां ईमान भी था और नफ्स की आवाज भी। उस दिन सुबह से ही कुलसूम के घर में एक अलग ही हलचल थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही आंगन में उतरी, कुलसूम ने अपने दिल में एक खास इरादा बांध लिया। आज वह दावत रखेगी, ऐसी दावत जिसे मदीना की औरतें याद रखें। वह चाहती थी कि लोग उसके घर से उठें तो उसकी रसोई की तारीफ करते न थकें। उसने बाजार से बेहतरीन अनाज मंगवाया। गेहूं साफ और चमकदार था, जैसे हर दाना अपनी कीमत खुद बयान कर रहा हो। फिर उसने ताजा गोश्त मंगवाया, नरम, लाल और बेहतरीन।
मसालों के थैले खुलते ही पूरे घर में खुशबू फैल गई। दालचीनी की मिठास, इलायची की ठंडक और जीरे की सौंधी महक सब मिलकर जैसे हवा को भी स्वाद दे रहे थे। कुलसूम ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और खुद रसोई में उतर गई। वह चाहती थी कि हर पकवान उसके अपने हाथों से बने। आटा गूंथते हुए उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, मगर उसके मन में विचारों की एक दुनिया चल रही थी। वह सोच रही थी, आज मदीना की चुनी हुई औरतें आएंगी। जब वे मेरे खाने का स्वाद लेंगी तो कहेंगी, कुलसूम जैसी मेजबान कोई नहीं। कड़ाही में जब मसाले डले तो उनकी खुशबू दीवारों से टकराकर पूरे घर में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें भी मुस्कुरा रही हों। हर कोना जैसे कह रहा हो, आज कुछ खास है। रोटियां सिकती तो उनकी महक आंगन से बाहर तक पहुंच जाती। राह से गुजरने वाले पलटकर देखते और मन ही मन कहते, आज इस घर में कोई बड़ी तैयारी है। कुलसूम का दिल खुशी से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि आज वह सबको दिखा देगी कि वह भी किसी से कम नहीं। उसकी निगाहें बार बार खिड़की की ओर जाती, जैसे वह पहले ही उन मेहमानों की कल्पना कर रही हो। औरतें जो बैठकर उसके खाने की तारीफ करेंगी, उसकी मेहमान नवाजी का जिक्र करेंगी। वह अपने आप से कहती, लोग हमेशा फातिमा की सादगी की बात करते हैं, आज वे मेरे हुनर की बात करेंगे। आज मेरी पहचान बनेगी। हर पकवान में वह दिल लगाकर मेहनत कर रही थी। चम्मच चलाते हुए, आंच को संभालते हुए वह यह नहीं देख पा रही थी कि उसके इरादे में दिखावे की एक हल्की सी परछाई शामिल हो चुकी है। उसका हाथ खाना बना रहा था, मगर उसका दिल तारीफ बटोरने की ख्वाहिश में डूबा हुआ था। रसोई की खुशबू बढ़ती जा रही थी, घर रौनक से भर रहा था, मगर कुलसूम यह नहीं जानती थी कि यही दावत उसके लिए एक बड़े इम्तिहान का दरवाजा बनने वाली है। कुलसूम के बड़े और सजे संवरे घर के पास ही एक छोटा सा मकान था। मिट्टी की दीवारें, सादा दरवाजा और भीतर सादगी से भरा एक संसार। यही था हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर। न वहां रौनक का दिखावा था, न दौलत की चमक, मगर उस घर में जो चीज सबसे ज्यादा थी वह थी सुकून और अल्लाह की याद। कभी कभी ऐसा भी होता कि उस घर में चूल्हा ठंडा रहता। कई दिन ऐसे गुजरते जब खाने को बस थोड़ा सा आटा या कुछ खजूरें होती, लेकिन उस सादगी में भी शिकायत का कोई निशान नहीं मिलता। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का चेहरा हमेशा संतोष से दमकता रहता। उनकी आंखों में सब्र था और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। वे अपने लिए बहुत कम सोचती थीं, मगर दूसरों के लिए उनका दिल हमेशा खुला रहता था। कोई भूखा दरवाजे पर आ जाए तो वह खुद के हिस्से की रोटी भी उसके हाथ में रख देती। कई बार ऐसा हुआ कि घर में बस एक निवाला बचा होता और वही किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता। लोग हैरान होकर पूछते, आप क्या खाएंगी? तो वह हल्की मुस्कान के साथ कहती, अल्लाह हमारे लिए काफी है। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की यही सादगी और रहमत मदीना के दिलों में बस गई थी। बच्चे उनके पास आकर बैठते, बूढ़े उनसे दुआ करवाते और गरीब उनके दरवाजे की ओर उम्मीद से देखते। वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। चाहे हाथ में कुछ न भी हो तो दिल की दुआ जरूर दे देती थी। उनके घर में दिखावा नहीं था, मगर बरकत थी। वहां महंगे बर्तन नहीं थे, मगर दिलों को जोड़ने वाली मोहब्बत थी। वहां रेशमी पर्दे नहीं थे, मगर तकवा की चादर तनी रहती थी। वह घर छोटा था, मगर उसकी रोशनी पूरे पड़ोस में फैलती थी। कुलसूम जब अपने आंगन से उस सादे घर की ओर देखती तो कभी कभी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती। वह सोचती, इनके पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इन्हें इतना चाहते क्यों हैं? उसे यह समझ में नहीं आता था कि लोगों का दिल दौलत से नहीं, किरदार से जीता जाता है। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का हर कदम दूसरों के लिए था। वह अपने आराम से पहले दूसरों की जरूरत देखती थी। उनकी जिंदगी इस बात की गवाही थी कि असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। जो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए वह कभी खाली नहीं रहता। पड़ोस में रहते हुए भी दोनों घरों की दुनिया अलग थी। एक ओर दौलत और रौनक, दूसरी ओर सादगी और रहमत। और यही फर्क आने वाले इम्तिहान की बुनियाद बन रहा था। शाम ढलने लगी थी। कुलसूम अपने कमरे में बैठी, सामने कागज रखा था। वह उन औरतों के नाम लिख रही थी जिन्हें वह अपनी दावत में बुलाना चाहती थी। कलम तेजी से चल रहा था। एक नाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर नाम के साथ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती। वह कल्पना कर रही थी कि ये सब औरतें उसके घर में बैठी होंगी, उसके हाथ के बने खाने की तारीफ कर रही होंगी। अचानक कलम रुक गया।
उसके दिल में जैसे किसी ने धीरे से पुकारा, फातिमा। ये नाम बिना बुलाए ही उसके भीतर उभर आया। उसने कागज को देखा, फिर खिड़की की ओर निगाह गई। उधर वही सादा सा घर था जहां हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रहती थी। दिल ने नरमी से कहा, उन्हें भी बुला लो, वह तुम्हारी पड़ोसी हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, उनका हक है। एक पल के लिए कुलसूम का दिल सचमुच पिघल गया। उसने सोचा, सच ही तो है, मैं नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह को मानती हूँ, तो फिर फातिमा को कैसे छोड़ दूं? उसके हाथ में पकड़ी कलम कांप गई। वह चाहती तो बस वह नाम लिख देती, एक छोटा सा शब्द, मगर कितना बड़ा सवाब। उसे महसूस हुआ कि यह केवल दावत का मामला नहीं है, यह उसके दिल का इम्तिहान है। उसके भीतर दो आवाजें उठी। एक आवाज कह रही थी, लिख दो, अल्लाह खुश होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को बुलाने से तुम्हारी दावत में बरकत आ जाएगी। दूसरी आवाज धीमी मगर जिद्दी थी, अगर फातिमा आ गई तो सबकी नजर उन्हीं पर रहेगी, तेरी मेहनत, तेरा खाना, तेरी मेजबानी सब पीछे रह जाएगा। कुलसूम ने आंखें बंद की। एक पल के लिए उसके दिल में सुकून उतर आया। उसने सोचा, मैं क्या चाहती हूं, अल्लाह की रजा या लोगों की तारीफ? उस पल आसमान से जैसे रहमत की हवा चली। दिल ने फिर कहा, उन्हें बुला लो। उसके हाथ ने कागज की ओर बढ़ने की कोशिश की। कलम कागज को छूने ही वाली थी। बस उसी एक पल में उसके दिल का सारा सच सामने आ गया। कुलसूम के हाथ में कलम कांप रही थी। कागज पर जगह खाली थी, बस एक नाम लिखना बाकी था। दिल कह रहा था, फातिमा। मगर उसी वक्त उसके भीतर से एक दूसरी आवाज उभरी, नफ्स की आवाज। वह धीमी थी मगर चालाक। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर फातिमा आ गई तो सबकी नजर उन्हीं पर रहेगी, तेरी दावत, तेरी मेहनत, तेरा हुनर सब पीछे रह जाएगा। कुलसूम का दिल धड़क उठा। उसने अपने मन में दावत का दृश्य देखा। औरतें बैठी हैं, बातें हो रही हैं और बीच में फातिमा रजीज़ मौजूद हैं। सब उनकी सादगी, उनके किरदार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके रिश्ते की बात कर रहे हैं। उसने सोचा, फिर मेरी पहचान कहाँ रह जाएगी? आज तो मेरा दिन होना चाहिए। नफ्स ने बात को और गहरा किया। हर बार फातिमा ही क्यों? क्या तेरी कोई अहमियत नहीं? आज तो तूने मेहनत की है, आज तारीफ तुझे मिलनी चाहिए। कुलसूम ने गहरी सांस ली। उसके दिल में उठी पहली आवाज, जो रहमत की थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसने कागज की ओर देखा, फिर अपने हाथ को पीछे खींच लिया। कलम से वह नाम नहीं निकला। उसने अपने आप से कहा, आज नहीं बुलाऊंगी, कभी और सही। यह कहते हुए उसने उस खाली जगह को छोड़ दिया, जैसे वह बस एक मामूली फैसला कर रही हो। उसे यह एहसास नहीं था कि यह मामूली नहीं, बल्कि उसके दिल का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उस पल उसने यह नहीं सोचा कि वह किसी आम औरत को नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को नजरअंदाज कर रही है। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह उस शख्स को अनदेखा कर रही है जिसके घर से रहमत फूटती थी। नफ्स ने जीत हासिल कर ली थी। कुलसूम ने कागज मोड़ दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई, जैसे उसने अपने दिल को समझा लिया हो। जो हुआ ठीक हुआ, मगर आसमान कुछ और ही देख रहा था। फरिश्ते उस फैसले को दर्ज कर रहे थे और वह दावत जो तारीफ पाने के लिए रखी जा रही थी, अब एक इबरत की कहानी बनने वाली थी। कुलसूम ने दीपक जलाया, घर की सजावट में लग गई, मगर उसके दिल के भीतर एक दरवाजा बंद हो चुका था। वह दरवाजा जो रहमत की तरफ खुलता था। उसने सोचा था कि आज उसका दिन है, मगर उसे क्या पता था कि नफ्स की यह छोटी सी जीत उसे एक बड़े झटके की तरफ ले जा रही है। मदीना की फिजा में उस दिन कुछ अलग सी हलचल थी। गलियों से गुजरती औरतों की बातें, उनके कपड़ों की आहट और चेहरों पर सजने की तैयारी सब बता रहे थे कि कहीं कोई दावत होने वाली है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी यह महसूस कर लिया। उन्हें पता चल गया कि पड़ोस में कुलसूम के घर आज मेहमान आने वाले हैं। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की हलचल देखती रही। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, न आंखों में कोई शिकायत। वह बस यह देख रही थी कि लोग खुशी खुशी दावत की ओर बढ़ रहे हैं। उनके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। शायद कोई पैगाम आए, शायद दरवाजा खटके, शायद कोई कहे, फातिमा आपको बुलाया गया है। लेकिन समय गुजरता गया। दरवाजा खामोश रहा। कोई दस्तक नहीं हुई, कोई पैगाम नहीं आया। एक आम इंसान होता तो दिल में दर्द उतर आता।
सवाल उठते, क्या मैं इतनी अनदेखी के काबिल हूं? मगर फातिमा रज़ियल्लाहु आम इंसान नहीं थी। उनके दिल में दुनिया की उम्मीद से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा था। उन्होंने न किसी से शिकायत की, न किसी से यह कहा कि उन्हें बुलाया नहीं गया, न चेहरे पर उदासी लाई, न जुबान से कोई शिकवा निकाला। वह बस आंगन में बैठी आसमान की ओर देखा। शाम का सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने बहुत हल्की आवाज में दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तू सब जानता है। अगर मुझे नहीं बुलाया गया तो इसमें भी जरूर कोई हिकमत होगी। मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकवा, सिर्फ सब्र था और वह यकीन कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। वह अपने घर लौटी, अपने छोटे से कामों में लग गईं। कभी आटा गूंथती, कभी चूल्हे को संभालती। उनके पास शायद बहुत कुछ नहीं था, मगर दिल में सुकून भरपूर था। उन्हें यह नहीं मालूम था कि पड़ोस में जो दावत सज रही है वह एक बड़े इम्तिहान की ओर बढ़ रही है। और उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी यही खामोशी, उनका यही सब्र बहुत जल्द रहमत का जरिया बनने वाला है। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह पर भरोसा रखा और यही भरोसा उन्हें हर हाल में ऊंचा करता गया। शाम ढलते ही कुलसूम के घर के दरवाजे पर हलचल बढ़ने लगी। दूर से औरतों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। रंग बिरंगे कपड़ों में सजी हुई मेहमान, मुस्कुराते चेहरे और हाथों में छोटे छोटे तोहफे, सब उसके आंगन की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही पहली मेहमान अंदर आई, कुलसूम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, आंखों में चमक। आइए आइए, आपका ही इंतजार था, वह मीठी आवाज में कहती जाती। एक के बाद एक मेहमान आने लगे। आंगन भरने लगा। बातें शुरू हो गईं। किसी ने कपड़ों की तारीफ की, किसी ने घर की सजावट देखी, तो कोई रसोई से आती खुशबू की सराहना करने लगा। वाह कुलसूम, आज तो तुम्हारे घर से जन्नत जैसी खुशबू आ रही है। लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। ऐसी दावत पहले कभी नहीं देखी। ये शब्द कुलसूम के दिल में मिठास घोल रहे थे। हर तारीफ उसके सीने को गर्व से भर देती। वह इधर से उधर घूमती, कभी किसी को बैठने की जगह दिखाती, कभी पानी परोसती, कभी मुस्कुराकर जवाब देती। उसका मन कह रहा था, आज सच में मेरा दिन है। वह भीतर ही भीतर खुश थी कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लोग उसी की बात कर रहे थे, उसी के खाने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने फातिमा का नाम नहीं लिया। ये बात उसे अजीब सी राहत दे रही थी, जैसे उसकी जगह कोई और नहीं ले पाएगा। हंसी गूंज रही थी, आंगन में रौनक थी, हर तरफ चहल पहल थी। कुलसूम को लग रहा था कि आज वह मदीना की सबसे कामयाब मेजबान है। उसके दिल में एक सुकून था, मगर वह सुकून अल्लाह की याद से नहीं, लोगों की तारीफ से पैदा हुआ था। वह एक पल के लिए ठहर कर सबको देखती, सजी हुई औरतें, उनकी मुस्कानें, उनकी बातें, और अपने आप से कहती, देखो सब मेरे लिए आए हैं। उसे यह एहसास नहीं था कि जिस खुशी पर वह इतराती फिर रही है वह बहुत नाजुक है। वह यह नहीं जानती थी कि थोड़ी ही देर में यही हंसी, यही रौनक एक गहरे सन्नाटे में बदलने वाली है। उस वक्त कुलसूम के दिल में बस एक ही ख्याल था, आज मेरा दिन है। कुछ ही देर में आंगन में बड़ा सा दस्तरख्वान बिछा दिया गया। सफेद कपड़ा जमीन पर फैला और उसके चारों ओर मेहमान सलीके से बैठने लगी। कुलसूम के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। यह वही पल था जिसका वह सुबह से इंतजार कर रही थी। रसोई से पहली थाली निकली। नरम नरम रोटियां जो अभी अभी तंदूर से उतरी थीं, उनकी भाप हवा में घुल रही थी। शोरबे की खुशबू दूर तक फैल गई। मसालों की महक ऐसी थी कि भूख अपने आप जाग उठे। एक एक करके पकवान रखे जाने लगे, हर चीज सजी हुई, हर कटोरा भरा हुआ। मेहमानों की आंखें चमक उठी। किसी ने कहा, वाह क्या खुशबू है। दूसरी बोली, ऐसा खाना तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई रोटियों की नरमी देखकर हैरान हो गई। कुलसूम, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये शब्द कुलसूम के दिल में उतरते चले गए। उसका सीना गर्व से भर गया। वह सिर हल्का सा झुकाकर मुस्कुराती, जैसे कह रही हो, यह सब मेरी मेहनत का फल है। उसके भीतर एक मीठी सी गर्माहट दौड़ गई। उसे लगा कि आज उसकी पहचान बन रही है। आज सब उसकी काबिलियत को मान रहे हैं। वह मेहमानों के बीच घूमती रही, कहीं पानी रखती, कहीं कटोरा ठीक करती, कहीं मुस्कुराकर पूछती, और चाहिए। हर तारीफ उसके मन को और ऊंचा उठा देती। वह भीतर ही भीतर कहती, देखो मैंने सही किया, आज सब मेरे खाने की बात कर रहे हैं।
दस्तरख्वान पर रखे पकवान जैसे उसकी कामयाबी का ऐलान कर रहे थे। हर कटोरी, हर थाली उसके हुनर की गवाही दे रही थी। उस पल उसे यह याद भी नहीं आया कि पड़ोस में एक ऐसा घर है जहां सादगी है, सब्र है और रहमत है। आज उसके लिए बस यही दुनिया थी, ये रौनक, ये तारीफें और ये चमक। मेहमानों ने हाथ बढ़ाए, किसी ने रोटी तोड़ी, किसी ने शोरबे की तरफ चम्मच बढ़ाया। कुलसूम ने एक गहरी सांस ली। ये वही लम्हा था जिसे वह अपनी जीत समझ रही थी। उसे क्या पता था कि यही दस्तरख्वान, जहां अभी तारीफें गूंज रही हैं, थोड़ी ही देर में इबरत की सबसे बड़ी तस्वीर बनने वाला है। एक मेहमान ने मुस्कुराते हुए रोटी का टुकड़ा तोड़ा। उसकी उंगलियां नरमी महसूस करने की आदी थीं, मगर इस बार कुछ अजीब सा लगा। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। वह निवाला उठाकर मुंह की ओर ले गई। जैसे ही रोटी उसके होंठों के पास पहुंची, वह अचानक ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरे का रंग बदल गया। वह धीरे धीरे अपने हाथ को देखने लगी। जो चीज अभी तक रोटी थी, अब वह पत्थर बन चुकी थी। वह घबराकर बोली, ये क्या है? सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। किसी ने सोचा शायद मजाक कर रही है, मगर उसके हाथ में सचमुच एक सख्त ठंडा पत्थर था। वह कांपती उंगलियों से उसे मेज पर रख बैठी। एक दूसरी मेहमान ने अपनी थाली की ओर देखा। उसने चम्मच उठाया। कटोरे में शोरबा नहीं था, वहां भी पत्थर पड़ा था। अल्लाह, ये क्या हो गया? किसी के मुंह से चीख निकल गई। एक एक कर सबने अपनी अपनी थालियां देखी। जहां कुछ पल पहले लजीज खाना था, अब वहां सिर्फ पत्थर थे, सख्त, बेरंग, बेजान। पूरे दस्तरख्वान पर खाना पत्थर बन चुका था। हंसी अचानक रुक गई, बातों की आवाज थम गई। कमरा एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। कुलसूम की सांस जैसे अटक गई। उसने घबराकर आगे बढ़कर एक थाली उठाई। उसकी उंगलियां कांपी। वह जो शोरबा कुछ देर पहले खुद परोस रही थी, अब पत्थर बन चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेहमान एक दूसरे को देखने लगी। किसी की जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। सबको लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इस जगह को घेर लिया हो। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह कोई आम बात नहीं है। कुलसूम का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने सुबह की मेहनत, रसोई की खुशबू और अभी अभी मिली तारीफें सब एक एक कर टूटने लगी। उसके दिल में एक बिजली सी कौंधी। उसे याद आया वह खाली जगह, वह न लिखा गया नाम, फातिमा। उसका दिल कांप उठा, होंठ सूख गए, आंखों में नमी उतर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है। यह एक इशारा है, एक चेतावनी। जिस दावत को वह अपनी जीत समझ रही थी, वही दावत अब उसके लिए इबरत का पैगाम बन चुकी थी। कमरे में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में अल्लाह की तरफ से एक सख्त आवाज गूंज रही थी, जो दिलों तक उतर रही थी।